श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 9 फरवरी 2025 रविवार द्वादशी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना एक चुटकी काला तिल, होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। भगवान सूर्य देव का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर जिससे जीवन में धन की वर्षा होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। चलिए दोस्तों, देव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता रानी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय सूर्य देव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, यह रविवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। आपको रविवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज रविवार भी पड़ रही है। तो यह अगर रविवार के दिन पड़ जाए, यह सोने पर सुहागा हो जाता है। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं महाधनवान बनेंगे। तो रविवार का जो दिन होता है, इस दिन महादेव की विशेषकर पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपके बता दें, रविवार वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान देते हैं कि उसके जीवन में धन सुख तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता गरीबी लौट करके नहीं आती है। रविवार के दिन जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर के परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर के परेशान है। रविवार का दिन जब पड़ जाए, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक चुटकी काला तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है, कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है। इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर हैं, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि यह कितने धनी है, कितना धन है। अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको रविवार वाले दिन यानी रविवार को
को शाम के समय महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहाँ यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है, धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी काले तिल डाल करके एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर के, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो लोग ये उपाय विशेषकर रविवार वाले दिन जरूर करना। तो देखिए, यह रविवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धन संपदा की जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगते हैं तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या है या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है। जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको करना क्या है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है, एक चुटकी काले तिल का उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो आप शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की कोई भी दशा जब आपको परेशान करती है तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव से किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता, यह भी सत्य है। अब करना क्या है, रविवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। एक लोटे में जल लेंगे, उसके अंदर एक चुटकी काला तिल डालेंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है, एक चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का प्रदोष काल का है। रविवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय ही होते हैं। तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, तो चाहे शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है वह भी शांत हो जाते हैं, शनि की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन में जितने भी दुख है वह दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं, पैसे को लेकर के व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, सोच सोच कर परेशान हो जाता है। कभी कभी कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है, मतलब जब रविवार के दिन प्रदोष काल पड़ जाती है तो आप लोग अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है, 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको करना क्या है, गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना है। अब आपको यह शमी पत्र जो है, जो आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको 108 बार करना है। अगर 108 बार ना कर पाए तो कम से कम 21 बार तो आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना है। महादेव से कह देना है, महादेव मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, मैं अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हो चुका हूँ, मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, हर जगह से हार चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है कि
कि महादेव किसी के साथ होते हैं तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं वह महादेव की शिवलिंग पर रविवार वाले दिन शाम के समय समी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने का प्रदोष व्रत रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार का प्रदोष का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ महीने के रविवार प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ महीने के प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भाई यह वीडियो देखेगा उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर के एक और सबसे बड़ी बात यह निकल करके आती है कि इस 11 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या क्या और सामग्री लेनी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो, यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, यह सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय की सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ
साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर के जाना है। देखो, अगर सुबह के समय में आप उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आपको लेकर के ही जाना है। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत ही बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर के जाना ही है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप पूजन सामग्री, देखो 11 चावल के दाने यह अलग रहेंगे आपके, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर के जाना चाहे वह आप लेकर के जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार करके ले जाओगे, जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक होगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जला करके नहीं लेकर के जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, कहाँ से लेकर के आना और कौन सा चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो। यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई आप चावल कौन से ले रहे हैं, कौन से नहीं ले रहे हैं। जो भी आप चावल ले रहे हैं बस वह साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो, कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सीधी सी बात है, आप अपने घर के रसोई घर पर जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ से भी आप ये चावल ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, अपने ये चावल अलग से निकाल करके रख लेना है, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर उपाय में लेंगे, तो हमें यह चावल के दाने गिन करके निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में या अपने चावलों में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। 11 अच्छे साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल कर रख लो। अब इन्हें किसी कागज की पुड़िया में या फिर किसी छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लेंगे, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी दाना इधर उधर ना हो, आपका उपाय भी अच्छे से पूरा हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री या सुबह के समय में कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर के जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम का जो समय है तो जो भाई अपना दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय में उपाय को करने जा रहे हो तो आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करोगे, आप हाथ मुंह धोकर इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करते हैं। आपके पास में जो शिव जी का शिव मंदिर है वहां पर आप पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाकर के आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो पूजन सामग्री आप लेकर के आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो एक लोटा जल जो भी पूजन सामग्री लेकर के आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी का पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम जो एक दीपक गोल बाती का जो आप लेकर के गए हैं उस दीपक को मंदिर में जाकर के अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास मत रखना, भगवान शिव को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो आप वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर
पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री तैयार करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल करके रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी कागज की पुड़िया या जो भी आप कटोरी लेकर के गए हो अपने सामने रख लो और यह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब कहीं पर भी गिर जाए, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभम बोलना है और इसे चढ़ा देना। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभम जरूर बोलना है। उसके बाद में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। और दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है। उसके बाद में आप लोग भगवान को देख करके, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।